आप सभी को जय श्री गणेश। तो हम आज पढ़ा रहे हैं 12th की मैथ समाकलन, ठीक है ना। चैप्टर नंबर है 7, एक्सरसाइज 7.1। दैट इज क्लियर। तो कुछ बच्चों के जैसे मान लीजिएगा अगर नहीं आता है कि cos x का समाकलन क्या होता है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। तो मैं एक काम क्या करूँगा, जो जो क्वेश्चन मैं आपको लिखवाऊंगा उनके समाकलन आपके लिए लिख दूंगा साथ में, और आप ऐसे ही प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। तो देखिएगा, हम निकालते हैं सबसे पहले sin 2x, ये निकालते हैं। देखिए sin 2x क्लियर है। ये आपको इस तरीका से मिलेगा, सिंबल हमें खुद लगा लेने का है। sin 2x क्लियर है, और dx। अब sin 2x देखो, sin x हमारे पास हम जानते हैं sin x का समाकलन होता है माइनस cos x, दैट इज क्लियर। अब देखो यहाँ x है तो यहाँ x आ रहा है, अगर यहाँ 5x होता तो यहाँ 5x आता। अगर x की जगह कुछ दूसरा भी वेरिएबल्स आता है तो उसका हम अवकलन करते हैं अपॉन में। तो sin x का हो जाएगा माइनस cos 2x, दैट इज क्लियर। अब देखिएगा, हमने जो फॉर्मूला पढ़ रखा है ओनली sin x, ओनली x आ रहा है। यहाँ पर आप देख पाओगे कि x नहीं आ रहा है, 2x आ रहा है, तो इसका हम अवकलन कर देंगे अपॉन में, यह अवकलन चल जाएगा। और ये प्लस c क्यों लगाते हैं, ये लास्ट में कांस्टेंट होता है वैल्यू। तो माइनस cos 2x अपॉन 2x का अवकलन हो जाएगा 2, दैट इज क्लियर, और प्लस c, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। अच्छा, अब देखिएगा b। मैं एक काम करता हूँ, समाकलन लगा के इस साइन का स्टार्ट कर देता हूँ। इंटीग्रेशन cos 3x और ये dx, क्लियर है। देखिए cos x का क्या होता है, sin x होता है। अब देखो यहाँ x नहीं 3x आ रहा है, तो इसका हम क्या कर देंगे, अवकलन कर देंगे। cos 3x का करेंगे समाकलन, क्या आएगा, sin 3x, और जो x की जगह 3x आ रहा है उसका कर देंगे हम अपॉन में अवकलन, और प्लस c लगाना कंपलसरी है समाकलन में, क्लियर है। तो अब देखो 3x का अवकलन हो जाएगा 3, ठीक है। तो ये और sin 3x अपॉन 3 प्लस c, इसका आंसर हो गया ए, क्लियर है। अच्छा, ये कॉपी कर लिया हो तो मैं क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, अब देखते हैं c। अब c है आपका इंटीग्रेशन a की पावर 2x और ये dx, ठीक है। a की पावर 2x है तो a की पावर x का a की पावर x होता है, इसका चाहे अवकलन हो चाहे समाकलन हो, ओके। तो a की पावर 2x प्लस c, अब क्या होगा, अब क्या होगा कि x की जगह 2x आ रहा है तो इसलिए इसका भी अपॉन में अवकलन कर देंगे। तो ये हो जाएगा 2x, और 2x का अवकलन हो जाएगा 2, तो 2x e की पावर अपॉन 2 और प्लस c, दैट इज क्लियर।
अब देखिए ये आपने कॉपी कर लिया होगा। जो बच्चे 12th में पढ़ने नहीं आ रहे हैं, घर पर ही हैं, वो तैयारी करें। और कोई जानकारी चाहिए, मतलब कुछ आपको लगता है किसी सवाल पे वीडियो बनानी चाहिए, आप पे जो सा टॉपिक नहीं आता है मैथ में, मुझे कमेंट करें और बताएं कि सर इस वीडियो मतलब इस वाले चैप्टर की वीडियो बना दो, तो मैं आपके लिए जरूर वीडियो बनाऊंगा, मगर मुझे कमेंट करना। देखिए अब लेते हैं हम b, ax प्लस b का होल स्क्वायर और ये dx, दैट इज क्लियर। एक्चुअली ये जो आधारित है वो है x पावर n के ऊपर। ये जो सवाल है हमारा क्वेश्चन है वो है x पावर n की फॉर्मूला पे आधारित है। इसका मतलब ये होता है कि वेरिएबल्स पर जितनी पावर होती है, वेरिएबल्स पर जितनी पावर होती है उसमें एक जोड़ दो। क्लियर, जितनी पावर जुड़ के पावर में एक जुड़ के जितना बैठता है उतना ही नीचे रख दो। तो हम क्या करने वाले हैं, ये कांस्टेंट है और ये हमारे लिए वेरिएबल्स है। अब ये मत समझना है कि यहाँ x नहीं है, तो ये x की जगह आ रहा है तो इसका भी हम अवकलन कर लेंगे। तो पहले तो हम ऐसे ही करने वाले हैं ax प्लस v की पावर 2 है ना, एक जोड़ देंगे 3 हो जाएगा और अपॉन में भी 3 हो जाएगा और प्लस c। ये क्वेश्चन हमारा सवाल यही खत्म हो सकता था, बट एक्चुअली क्या है कि x की जगह x होता तो हमारा क्वेश्चन यही फिनिश हो जाता। अब इसका हम अवकलन करने वाले हैं यहाँ पर ही, तो इस 3 को यहाँ एकम करते हैं, यहाँ लिख देते हैं। अब हम इसका अवकलन करेंगे जो x की जगह पर दिया हुआ है, ये इसका, दैट इज क्लियर। तो अवकलन में हम देखते हैं कांस्टेंट वैल्यू का अवकलन 0 होता है और x का 1 हो जाएगा, इसलिए हमारे पास बचेगा a, ओनली a। तो ये a जो है 3 के साथ इन्वॉल्व हो जाएगा, तो यहाँ रहेगा आपका ax प्लस b की पावर 3 अपॉन 3a और प्लस c। ये आपका आंसर फिनिश हुआ। क्लियर है, ये आपने नोट कर लिया होगा। ठीक है, अब चलते हैं हम ई नंबर पर। अब चलते हैं ई नंबर पर। तो ई बराबर है आपका इंटीग्रेशन sin 2x माइनस 4 e की पावर 3x और ये ब्रैकेट लगा लेंगे और dx। ठीक है, अब क्या करने वाले हैं, ये बीच में आ रहा है आपका माइनस का साइन। क्लियर है, तो ये दो फंक्शन हो गए हमारे पास, तो इसको अलग निकाल दो, sin 2x dx माइनस ये 4 बाहर निकालने के बाद e की पावर 3x और ये dx, दैट इज क्लियर। अब क्या करने का है, sin 2x का हो जाता है समाकलन, उसमें देख लो माइनस cos x, माइनस cos x, तो x तो है नहीं 2x, तो 2x लगाएंगे और इसका अवकलन ठीक है, तो 2x का अवकलन और ये माइनस 4 e की पावर x का, e की पावर x रहता है 3x है और इसका भी अवकलन हो जाएगा
3x और ये प्लस c, तो 2x का अवकलन 2 आएगा, क्लियर है। तो माइनस cos 2x अपॉन 2 माइनस 3x का अवकलन 3 आएगा, 4 डिवाइड बाई 3 e की पावर 3x प्लस c, दैट इज क्लियर। Any doubt? You ask me. You can ask me. Okay? आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, किसी भी एक्सरसाइज का पूछ सकते हो, ठीक है। और जो 12th में नहीं पढ़ने आ रहे हैं वो मुझे कांटेक्ट करें मैथ पढ़ने के लिए। मैं इसी तरीक़ा से आपको मैथ पढ़ाता रहूँगा, ठीक है। ये आपके क्वेश्चन हो गए सॉल्व 1 2 3 4 5। तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। जय श्री गणेश।